मेरे प्यारे बच्चे, अब जो नाम सामने आया है उसे सुनकर आपकी टांगें कांप जाएंगी, क्योंकि उससे बड़ा विश्वासघात कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि यह वह नाम नहीं जिसे आप शक करते थे। यह वह नाम है जिसे देखकर आप हमेशा निश्चिंत हो जाते थे। यह वह इंसान है जिसे आपने अपना माना था, जिसे आपने दरवाजे खोलकर अंदर आने दिया था, जिसे आपने अपनी जिंदगी के सबसे संवेदनशील हिस्सों में जगह दी थी, जिसकी मौजूदगी पर आपने कभी सवाल नहीं उठाए, लेकिन जिसकी नीयत पर अब ब्रह्मांड खुद सवाल उठा रहा है। यूनिवर्स महीनों से संकेत दे रहा था, लेकिन आप विश्वास में इतने गहरे थे कि आप वह साए नहीं देख पाए जो आपकी जिंदगी के चारों ओर घूम रहे थे। आपकी बेचैनी सिर्फ थकान नहीं थी, आपकी धड़कनों का तेज होना सिर्फ तनाव नहीं था, आपकी रातों की नींद टूटना सिर्फ चिंता नहीं थी। यह यूनिवर्स की घंटी थी जो आपको चेतावनी दे रही थी कि कोई ऐसा नाम है जो आपकी जड़ों में सुराख कर रहा है। आपकी आत्मा चुपचाप यह सब महसूस कर रही थी, लेकिन आपका दिल भरोसे के बोझ में दबा हुआ था। लेकिन अब वह बोझ टूटने वाला है। अब वह नाम बिजली की तरह गिरेगा और आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वही आपकी बर्बादी की वजह हो सकता है। यूनिवर्स अब आपको वह चेहरा दिखाने वाला है जो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन भीतर से आपकी हर खुशी को गिनकर तोड़ने की योजना बना रहा था। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी खुशी के ठीक बाद आपको अजीब सी रुकावट महसूस होती थी। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी सफलता के हर पल के बाद अचानक घटनाएं उलटी चलने लगती थीं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कोई आपके कदमों से पहले ही रास्ता बंद कर देता है। आप सोचते थे यह संयोग है, लेकिन यूनिवर्स के लिए यह सब संकेत थे। और अब ब्रह्मांड चिल्लाकर कह रहा है कि जो नाम सामने आया है वही इन सब का कारण था। वही वह हाथ था जो आपकी पीठ पर रखकर आपको धक्का देता था। वही वह आवाज था जो मीठा बोलकर आपको गलत दिशा में मोड़ता था। वही वह छाया था जो आपकी किस्मत के मार्ग में अंधेरा बिखेरता था। अब यूनिवर्स ने उसकी असलियत पकड़ ली है। अब सच छुप नहीं सकता, अब नकाब नहीं टिक सकता, अब चेहरा नंगा होगा, अब झूठ खुद राख बनकर गिर जाएगा। आज का रात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बनने वाली है, क्योंकि आज इल्यूजन टूटने वाला है। आज वास्तविकता आपके सामने आएगी। आज आप वह सुनोगे जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। आज वह नाम सामने आएगा जो आपकी दुनिया हिला देगा। आपकी सांसें रुक जाएंगी, आपकी टांगें कांपेंगी, आपकी रूह खामोशी में चिल्लाएगी, क्योंकि विश्वासघात का दर्द सबसे गहरा होता है। और जब यह भीतर से आए तो इंसान टूट जाता है, लेकिन यूनिवर्स आपको टूटने नहीं देगा। यूनिवर्स यह सब आपको मजबूत बनाने के लिए कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि किसे अपने आसपास रखना है और किससे अपनी जिंदगी से निकाल देना है। अब कार्मा काम कर रहा है। अब यूनिवर्स न्याय कर रहा है। उस नाम की हर चाल उलटी पड़ने वाली है। उस नाम की हर साजिश उसके ही सिर पर फटने वाली है। उसकी दुनिया डगमगाने वाली है। उसके सपने राख होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने फैसला सुनाया है कि जिसने तुम्हें बिना वजह दर्द दिया उसका समय अब खत्म है। अब गद्दारी का खेल समाप्त हो गया है। अब सत्य की आग उठने वाली है। अब आप उस सच को देखेंगे जो आपकी नसों तक को सुन्न कर देगा। अब आपको समझ आएगा कि किसने आपको रोका था, किसने आपकी ऊर्जा चुराई थी, किसने आपकी प्रगति काटी थी, किसने आपकी खुशी बुझाई थी, किसने आपकी किस्मत रोकने का प्रयास किया था। और जब वह नाम आपके सामने आएगा तो आपकी आत्मा बोल उठेगी, यही था वो। और यूनिवर्स कहेगा, हां यही था जो छाया बनकर तेरी रोशनी खा रहा था। लेकिन डरना मत, क्योंकि सत्य का आना ही मुक्ति का आरंभ होता है। यूनिवर्स अब तुम्हें ऊपर उठाने वाला है, क्योंकि जिस नाम ने तुम्हें गिराने का खेल खेला था वही आज अपने ही कर्मों के नीचे दबने वाला है। उसका अंत शुरू हो चुका है और तुम्हारा नया अध्याय खुल चुका है। अब सत्य की रोशनी तुम्हारा हथियार बनेगी और उसका मुखौटा उसके विनाश का कारण। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि सच आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी आपकी जानकारी में होनी बहुत जरूरी है? मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं। बहुत लंबे टाइम से नहीं लिया। क्या बातें आ रही हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए? पहले हम टैरो से कुछ मैसेज लेंगे, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज लेंगे। क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज प्लीज डिवाइन हाइड करिए। जल्दी जल्दी बोलता हूं ना, उसके वजह से कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है। आप लोग एडजस्ट कर लेना।
क्या बातें आ रही हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज डिवाइन गाइड करिए। जजमेंट, जजमेंट दी एमर्स। ओके, जजमेंट का कार्ड है। यहां पर कुछ जजमेंट सुनाया जा रहा है, कुछ निर्णय ले रहे हैं यूनिवर्स आपके फेवर में। आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गाइज द एमरेस, यस, ये जजमेंटल है यूनिवर्स का। ये जो पोजीशन है ना, हाईली रिस्पेक्टेड, ये देने के लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया। तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली हुई है। आप एक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपका क्राउन चक्र मुझे यहां पर एक्टिव दिख रहा है। नेचर लवर हैं आप, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन है। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। डिग्निफिकेशन आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। लोग एडमायर करते हैं। लोग आपको बहुत ज्यादा पावरफुल, गाइज सीरियसली बहुत ज्यादा हाईली पावरफुल। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत ज्यादा हाई है। बहुत पावरफुल एनर्जी को आप कैरी करते हैं। सो ये जजमेंटल है आपके लिए। यूनिवर्स का जजमेंटल है। यूनिवर्स आपके फेवर में ना ये जजमेंट सुना रहे हैं, आपको ना डेफिनेटली ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकाला जा रहा है, पेनफुल सिचुएशन से निकाला जा रहा है। नॉन कमिटेड लोगों से आपको दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों से आपकी ऊर्जा को दूर किया जा रहा है जो आपकी ना ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करते थे, जो आपके मन के साथ खिलवाड़ करते थे, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करते थे, आपको छोड़ के चले जाते थे, आपको बहुत ज्यादा पेन देते थे, आपको जेलस फील करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो ये आपको पेन देते थे और इनको बहुत उस टाइम पे ना खुशी होता था। तो ऐसे लोगों से ना आपको दूर किया जा रहा है, जिन लोगों ने ना आपको बहुत ज्यादा ट्रामा दिया, आपको अच्छा फील नहीं करवाया, बहुत पेन दिया। तो ऐसे लोगों को ना आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों ने ना आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, सो दैट आप ना अपने आप को हील कर पाए। आपके फाइनेंशियल ओके 9 ऑफ वैंड्स। सो आपके फाइनेंशियल्स में ना हो सकता है किसी ने किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने की कोशिश करी थी। आपके फाइनेंशियल्स में ना यहां पर चेंज आते हुए मैं देख रही हूं। बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की ना कोई नेम फेम को आप गेन करने वाले बहुत जल्दी। कोई बड़ी पोजीशन और रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको मिल सकती है। आपका हो सकता है ना प्रमोशन होने वाला है। किसी की सैलरी बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, जो आपका ड्रीम जॉब है। सो यहां पर मैं देख रहा हूं ना, किसी की सैलरी हाई हो रही है। अबंडेंस एंड कंप्लीशन, ये अबंडेंस आपसे अब दूर नहीं है। ओके, आपने ना अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लिया है। यहां पर मैं देख रहा हूं ना, मेरे जो कलेक्टिव्स हैं डेवलप हो रहे हैं। आपके जीवन में ना चीजें चेंज हो रही हैं। पॉजिटिव चेंज यहां पर मैं देख रहा हूं। मिरेकल्स आ रहे हैं, इसलिए ना आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। आपको ना ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं गाइस। सीरियसली 9 ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप। आपके साथ ना कोई चीजों को ठीक करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मुझे यहां पर यह दिख रहा है, ये एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है इस पर्सन की तरफ से। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी एनर्जी लेवल पर नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, आप एक एप्रस हैं, एप्रर हैं। अगर कोई मेल सुन रहे हैं तो वह एप्रर हैं। ये ऊर्जा है आपकी। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, अनमैच्योर पर्सन है। ये आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ना इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल या टेक्स्ट मिले, मैसेज मिले। ये आपको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ना और आपकी एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क देख रहा हूं मैं। पास्ट में ये पर्सन प्लेयर की एनर्जी में थे। जो कोई भी है ये और आपकी इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये एप्रर हैं आप। ये कहीं से भी आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते। बहुत अनमैच्योर एनर्जी है। मैं एज की बात नहीं कर रही हूं। एनर्जी बहुत अनमैच्योर है। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपको लगता है कि ये कैसे आपके साथ मैच करेंगे। अगर आप इस पर्सन के साथ चीजों को ठीक भी करना चाहे तो भी ये पर्सन आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते हैं। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है ना आपकी लाइफ में ताकझाक कर रहे हैं। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को मैं पिक कर रहा हूं। आपकी जो एनर्जी है ना, गाइज एम्ब्रेस की एनर्जी है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, बहुत हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। मान आदि शक्ति की विशेष कृपा है। गॉडेस लक्ष्मी की बहुत विशेष कृपा आपके अराउंड है। सो इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं।
आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, ऐसा यहां पर मैं देख रहा हूं। और क्या बातें आ रही है, ओ हो सकता है ना इस पर्सन के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। नाराजगी यहां पर मैं देख रहा हूं, आप इनसे नाराज हैं, अभी भी बहुत ज्यादा आप इस पर्सन से नाराज हैं। गुस्सा है, आपने बहुत ज्यादा नाराजगी शो किया भी नहीं है। जितने आप इनसे नाराज हैं, आपने हो सकता है ना इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहा, आपने कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया है। तो यहां पर परमेश्वरी आपसे कह रही है ना कि आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड है। आपके जो पूर्वज है ना, वह किसी भी इवल पर्सन को, किसी भी प्लेयर वाले पर्सन को आपके अराउंड आने नहीं देते। जो कोई भी पर्सन आपको हर्ट करेगा, पेन देगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा, आपके ट्रस्ट को तोड़ेगा, आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो ऐसे किसी भी पर्सन को ना आपके आसपास आने नहीं दिया जाएगा। जो कोई भी पर्सन आपके इस इंटेंशन से आपके पास आएगा कि आपके साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, तो उनको आपके जीवन में आने नहीं दिया जाएगा, उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। इतने पावरफुल हैं आपके एंसेस्टर्स, इतने पावरफुल आपके पूर्वज, वह आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करने दे सकते, किसी को भी इजाजत नहीं है। इतने पावरफुल है। तो कोई तो है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहां पर लवर्स का कार्ड है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। कोई पर्सन है गाइस जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली हाईली अट्रैक्टेड है। मुझे यहां पर यह मैसेज मिल रहा है ना, सीक्रेट क्रश। ओके, सीक्रेट क्रश है, किसी को आप पर, कोई पर्सन है जिनको आप पर सीक्रेट क्रश है। न्यू लव की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं, फैमिली की एनर्जी यहां पर आ रही है, फैमिली में बहुत सारा प्यार आ रहा है। आपने हो सकता है ना किसी प्रकार के लोगों को डिस्टेंस किया अपनी लाइफ से, जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके विश्वास को तोड़ा है, और अब ना आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों के लाइफ में ना ही जाना पसंद करेंगे, ना ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाना पसंद करेंगे। तो आप हैप्पी हैं, खुश हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करके, अलग करके काफी हैप्पी पर्सन यहां पर मैं देख रहा हूं। क्षण की एनर्जी है, न्यू शाइनिंग एनर्जी, ब्राइट एनर्जी। आप ब्राइट एनर्जी में हैं, वाओ, हैप्पी एनर्जी, यू शाइनिंग सो ब्राइट। सीरियसली आप ना अपनी एनर्जी को बहुत और ज्यादा पावरफुल कर रहे हैं। विक्ट्री हो रही है आपकी, विक्टोरियस पर्सन है आप, विक्टोरियस है आप। हर प्रकार की नेगेटिविटी को छोड़ के आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हो सकता है ना आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं आप, और आपके जो पर्सन हैं, जो लोग हैं जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, आपके विश्वास को तोड़ा, यह लोग आपके जीवन पर नजर बनाकर रखते हैं। और ये लोग ना देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। यह डिवाइन एनर्जी जो परमेश्वरी है, वह आपके साथ फेवर कर रही है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हो रही है। सो गाइस, कोई तो पर्सन है, कोई पर्सन है जिनको आपने कट ऑफ किया है। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपकी यादों में खोया हुआ दिख रहा है। कोई आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, एंड विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत तेजी से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके जीवन में ना कुछ रुकावट मैं देख रहा हूं, रोक के रखा गया था इनको आपकी तरफ आने से। इनके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, या कुछ ऐसे चीजें जो इनके माइंड में थी, उन्होंने ना आपको इनके पास आने से रोक रखा था। ये पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। ये पर्सन आपको बहुत ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपको ना इनकी तरफ से कॉल या मैसेज मिल सकता है। आपकी जब से इस पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, आप इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा नाराज हो। आप इनसे ना कुछ बातें पूछना चाहते हो, इनको आप चाहते हो कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नाराज हैं। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपकी वैल्यू को कभी नहीं समझी, और अब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने गलत जगह पर अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, बट अब ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो कोई भी है ना, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। बट सच्चाई यह है कि इस पर्सन को ना आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है। परमेश्वरी मां आदिशक्ति और आपके जो पूर्वज हैं, वह आपको इनके पास आने नहीं दे रहे हैं। इनको ही आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज इस पर्सन ने ना, इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है,
आपके विश्वास को इन्होंने कई बार तोड़ा होगा। आपके विश्वास के तो जैसे चितड़े उड़ गए होंगे। सो इस वजह से ना आपको अकेला रखा जा रहा है, एक कांत में रखा जा रहा है। वह यह चीजें नहीं देखना चाहते कि आपको वापस से ना कोई धोखा दे, कोई चीट करे और आपको वापस से उल्लू बनाकर चले जाए। तो इस वजह से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कोई तो खोट है, जिस वजह से उनको आपके पास नहीं लिया जा रहा है। यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं और यह आपके लिए ना एक शील्ड है, डिवाइन प्रोटेक्शन इसे कहते हैं। हो सकता है कोई पर्सन है जिनसे आप बहुत ज्यादा नाराज हैं, वह आपके पास आना चाहते हैं, आप उनके पास जाना चाहते हैं। यूनिवर्स रोक रहे हैं और वह आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से वह इनसे नाराज है। परमेश्वर ही इनसे नाराज है, क्योंकि जो कोई भी आपको अब हर्ट करेगा ना, आपको पेन देगा, आपकी लाइफ में पेन को कॉस्ट करना चाहेगा। ऐसे लोगों से आपके जो एंसेस्टर हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं, वह फाइट बैक करेंगे। वह किसी भी इस प्रकार के ऐसे पर्सन को और ऐसे लोगों को आपके अराउंड आसपास नहीं आने देना चाहते हैं जो डार्क इवल इंटेंशंस कैरी करते हैं आपके लिए। अगर कोई पर्सन भी है, अगर वह डार्क इवल एनर्जी इंटेंशन कैरी नहीं करते हैं, तो उन्होंने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से परमेश्वरी ऐसा कर रही है कि पास्ट में ऐसा किया है, तुम वापस से भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप एक प्योर काइंड हार्टेड सोल हो। आपके मन में किसी के लिए कोई छल कपट या कोई बैड नहीं रहता है। आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन परमेश्वरी को ना ये जो इतने ज्यादा वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो इस वजह से, क्योंकि आप नहीं करोगे कोई आपके साथ जरूर कर सकता है। इस वजह से वह इतना प्रोटेक्शन आपके अराउंड, इतना शील्ड आपके अराउंड, इतना आपको प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ट्रामा को भेजा, आपको बहुत ज्यादा पेन फील करवाया, आपको बहुत पेन हुआ। आपके माइंड के साथ गेम खेलना चाहा, आपके साथ कुछ नेगेटिव चीजें करी, आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें प्लांट करने की कोशिश करी, आपको बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर या जेलस करवाने की कोशिश करी, कुछ ऐसी चीजें करी जो आपने सोचने पर मजबूर हो गए। आपने हो सकता है यूनिवर्स से भी पूछा, अपनी डिवाइन आदि शक्ति से पूछा, आपने ईश्वर से पूछा। आपको खुद पर ही ना जैसे शर्म आने लगी कि मैंने इसको चूज किया था, क्या यह सच में लायक है? ये तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इन्होंने तो ये सारी सीमा ही पार कर दी। तो एक टाइम पर आपको अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आने लगा कि आपकी पसंद ऐसे कैसे हो सकती है। आपने किसको चूज कर लिया? इस पर्सन ने तो आपकी धज्जियां उड़ा दी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की और आपके प्यार की धज्जियां उड़ा दी। जिसको आपने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ नछावर कर दिया, उसने 1 मिनट में सब कुछ तहस नहस कर दिया। और यह जो सिलसिला है ना, वह काफी लंबे टाइम तक चला है, बहुत लंबा चला। आपको जेलस फील करवाने के लिए कोई पर्सन इतना ज्यादा नीचे लेवल पर चले गए कि आपको अपने आप पर ही शक होने लगा कि शायद मैं ही गलत हूं, मेरी ही चॉइसेस सही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके माइंड में नेगेटिव चीजें डालने की कोशिश करें इविल स्पेल के द्वारा। यह भी एनर्जी यहां पर आ रहे हैं किसी के लिए। लेकिन अब आप इतनी सारी चीजें झेल झेल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और हील हो रहे हैं। लेकिन ये जो कोई भी है ना पर्सन, ये प्लेयर है गाइस, ये प्लेयर एनर्जी में ही रहेंगे। ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ रिश्तों को, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, प्योर सोल है और आप एक लकी पर्सन है। ये पर्सन ना सिर्फ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि हां इनसे गलती हुई है, हां इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी जहां पर आप इनसे पूछना भी चाहोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपको कुछ इनकी सच्चाइयां भी मालूम हुई हैं, कुछ ऐसी चीजें आपने देखी हैं। ये गलतियां अपनी मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे यहां पर यह एनर्जी मिल रही है। यह पर्सन अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मानते हुए मुझे यहां पर दिख रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि यह गलत है, इनको बहुत अच्छे से पता है। हम ये रियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, यहां पर एक और बातें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स कुछ और। यह पर्सन, इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और यह पर्सन ना आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। इस पर्सन को ना ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आप ना आप ही इनको पूरा कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ, ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स। इस पर्सन ने आपको इमोशन कभी कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज इस पर्सन के पास इमोशंस है ही नहीं। यह पर्सन सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स की एनर्जी में है।
इस पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ पैशन है। यहां तक कि जब प्यार आपसे बहुत कुछ धैर्य, आत्म बलिदान, क्षमा मांगता है, तब भी मैं आपको इस चुनौती का सामना करने के लिए यूं ही नहीं छोड़ता। मेरी आत्मा आपके हृदय के संकल्प को मजबूत करती है और मेरा आनंद समर्पण के प्रत्येक कार्य को नरम कर देता है। अपना मूल्य दूसरों की राय या जल्दबाजी, उन्मत्त दुनिया द्वारा निर्धारित मानकों से न मापें। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम सचमुच हो, अद्वितीय, अपूरणीय, समझ से परे देखभाल के साथ बनाया गया। उस आश्वासन को उन आंतरिक आवाजों को शांत करने दें जो आपकी कमजोरी या गलतियों का शिकार होती हैं। आपका मूल्य अर्जित नहीं किया गया है, मैंने शुरू से ही इसे आपके ऊपर घोषित कर दिया है। विफलता या कमजोरी के क्षणों में भी आप में मेरी प्रसन्नता स्थिर रहती है। आप इस बात से परिभाषित नहीं होते कि आपने क्या हासिल किया, न ही आप इससे कमतर होते हैं कि आप कहां चूक जाते हैं। मैं अच्छाई की ओर पहुंचने की आपकी इच्छा से प्रसन्न हूं, चाहे आप कितनी भी बार फिसलें। जब आप चिंता से अपनी आंखें उठाते हैं और मेरी दिशा सुनते हैं, तो मैं प्रतिक्रिया देता हूं। मेरा मार्गदर्शन हमेशा स्पष्ट या तत्काल नहीं होता है, लेकिन मैं उन निर्णयों से कभी अनुपस्थित नहीं होता जो आप पर भारी पड़ते हैं। भरोसा रखें कि मैं आपके दिनों के लिए एक उद्देश्य रखता हूं। भले ही आप अपनी यात्रा में आने वाले प्रत्येक मोड़ को पूरी तरह से नहीं समझते हों, मैं प्रतीत होने वाली बाधाओं को विकास में और दिल टूटने को बुद्धिमत्ता में बदल सकता हूं। मेरी योजनाएं हमेशा आपकी अपेक्षाओं या समय सीमा के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके परम भले के लिए लगातार काम करता हूं। आपको एक साथ बुने हुए प्रेम और लचीलेपन को प्रतिबिंबित करने के लिए आकार देता हूं। यह जानकर तसल्ली करें कि आपका जीवन कभी भी मेरी नजरों से या मेरी देखभाल से बाहर नहीं है। मेरी वफादारी में झुक जाओ। जब आपकी अपनी ताकत लड़खड़ा जाए, जब चिंता आपके दिमाग पर हावी हो जाए या दुहक के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो पुकारें। मैं मदद करने में अनिच्छुक नहीं हूं। जब दुनिया निर्दयी महसूस करती है, तो मैं तुम्हें थामने के लिए झुक जाता हूं। प्रार्थना मुझे प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक वार्तालाप है जहां आप अपने दिल की बात बता सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं हर शब्द को सुनता हूं और संजोता हूं। आपको उत्तम भाषण या अटूट आत्मविश्वास के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो, दर्द के साथ, खुशी के साथ, भ्रम के साथ आओ और मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। इस बात पर विचार करें कि आशा के लिए कितने साहस की आवश्यकता होती है, तब भी जब घाटा बढ़ रहा हो या प्रार्थनाएं अनुत्तरित लग रही हों। मैं अपने दिल को फिर से खोलने में खर्च किए गए आपके साहस के हर औंस का सम्मान करता हूं। मेरी ओर बढ़ते छोटे छोटे लड़खड़ाते कदम भी अनमोल हैं। आप संदेह या मौन के समय से अयोग्य नहीं हैं। आस्था अप्रत्याशित स्थानों पर बढ़ती है, कभी कभी निश्चितता से अधिक आंसुओं से सींच जाती है। मैं आपके सवाल करने में भी आपके उतना ही करीब हूं जितना आपके जश्न में। यह भी याद रखें कि आप स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। मुझसे प्यार करने और दूसरों से प्यार करने में आप दुनिया को आशा, करुणा और सुंदरता से आकार देते हैं जिसे समाहित नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम्हें उद्देश्य सौंपा है। आपके उपहार और प्रतिभाएं मेरी खुशी के संकेत हैं जो खोजे जाने और साझा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने की जरूरत नहीं है। आपके पास किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं है। जैसा बनने के लिए तुम बुलाए गए हो, वैसा बनने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ दे दिया है जो आवश्यक है। मेरे प्यार का आश्वासन हर मौसम में तुम्हें सहारा दे। मैंने तुम पर अपना दिल लगा लिया है। जब आपको इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो या अयोग्य महसूस हो, तो ईमानदारी और लालसा के साथ मेरे पास लौटें। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में इकट्ठा करता हूं, इसलिए नहीं कि तुमने काफी कुछ किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे हो। शांत क्षणों और अराजकता में मैं यहां हूं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी हर चाहत, हर छिपी हुई पीड़ा को देखता हूं, यहां तक कि उन्हें भी जिन्हें आप मुश्किल से स्वीकार करते हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, ना आपका डर, ना आपके प्रश्न, न वह लालसा जिसे आप अपने दैनिक अनुष्ठानों के नीचे दबाए रखते हैं। जब आप अपने दिल के इन खामोश कक्षों में अकेला महसूस करते हैं, तो जान लें कि आप पूरी तरह से देखे और समझे जाते हैं। मैं आपकी अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब हूं, आपके सबसे करीबी विश्वास पात्र से भी ज्यादा गहराई से चौकस हूं। मेरी नजर कभी कठोर नहीं होती।
मैं आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में खोजता हूं जो प्यार करने से कभी नहीं थकता। उस आत्मा का पीछा करने से नहीं थकता जिसे मैंने मापा इरादे और अनंत सौम्यता के साथ बनाया है। विचार करें कि आप कितनी बार अपना स्थान अर्जित करने का प्रयास करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, यह आशा करते हुए कि योग्यता अपनेपन की गारंटी देगी। मेरी बात सुनो, आपकी योग्यता किसी उपलब्धि या असफलता से नहीं मापी जाती। मैं आपकी सराहना इसलिए नहीं करता कि आप क्या पैदा करते हैं, बल्कि इसलिए करता हूं कि आप कौन हैं। मेरे प्रिय, मेरी करतूत, मैंने तुम्हें अस्तित्व में बुलाया क्योंकि मुझे खुशी हुई, और कोई भी चीज तुम्हें कभी भी मेरे पक्ष से अलग नहीं कर सकती। हर दिन मेरी कृपा तुम्हारे प्रति नवीनीकृत होती जाती है, दायित्व के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि देना मेरी खुशी है। यहां तक कि सबसे खराब क्षणों में भी जब निराशा, आशा और आप पर हावी हो जाती है, संकल्प टूट जाता है, मेरी निष्ठा अटल रहती है। मैं आपकी विसंगतियों से प्रभावित नहीं हूं। मेरा प्यार वहीं टिकता है जहां तुम्हारा लड़खड़ाता है। कभी कभी आपको आश्चर्य होता है कि क्या आपकी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं? क्या आपके शब्द शून्य में खो जाते हैं? इससे पहले कि आप एक शब्दांश भी बोलें, मुझे वह मिल जाता है जिसे व्यक्त करने के लिए आपकी आत्मा तड़पती है। मैं हर आंसू को कीमती मानता हूं, हर आह को बातचीत की तरह रखता हूं, मौन के हर पल को एक पवित्र विश्वास की तरह रखता हूं जिसे मैं आपके साथ रखता हूं। जब आपका दर्द इतना बढ़ जाए कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सके, जब भ्रम आपके दिमाग पर हावी हो जाए, तो इस शांत आत्मविश्वास में आराम करें कि मैं मौजूद हूं, सुन रहा हूं, भाग ले रहा हूं, उन तरीकों से कार्य कर रहा हूं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इंतजार में मैं तुम्हें बना रहा हूं। अस्पष्टता में मैं आपको क्षण भंगुर भावनाओं या अधूरी समझ के बजाय मेरे अटूट चरित्र में टिकने के लिए आकर्षित कर रहा हूं। ऐसे मौसम होते हैं जब परछाइयां घनी लगती हैं, जब ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं या दूर हूं। मौन को परित्याग के रूप में व्याख्या करने की इच्छा का विरोध करें। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते तो मेरी उपस्थिति पीछे नहीं हटती। मैं पृष्ठभूमि में धैर्यपूर्वक काम करता रहता हूं, विकास का पोषण करता हूं जो अक्सर धीमी गति से और किसी का ध्यान नहीं जाता है। विश्वास के लिए अस्पष्टता के प्रति नहीं, बल्कि मेरे सिद्ध हृदय के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। वही दिल जिसने तारे बनाए, घायल आत्माओं को छुआ, टूटी चीजों को जोड़ा। मैं कष्ट को आपकी भक्ति की परीक्षा के रूप में व्यवस्थित नहीं करता, बल्कि मैं आपके साथ परिस्थितियों में प्रवेश करता हूं, दर्द को उसके भीतर आशा जगाकर दूर करता हूं, जो बंजर दिखता है उससे उद्देश्य बुनता हूं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनका अनावरण अक्सर केवल समय और मेरी आत्मा ही कर सकते हैं। अपना विश्वास केवल उत्तरों पर ही न रखें, न ही उन परिणामों पर जो आपकी इच्छाओं से मेल खाते हों। अपना विश्वास मुझ पर रखें, जो पूरी कहानी देखता है, जो उतार चढ़ाव में आपके साथ चलता है। याद रखें, मेरे वादे बदलती परछाइयों की तरह नहीं, बल्कि सूर्योदय की तरह स्थिर हैं। जब सपने टूट जाते हैं, जब नुकसान भारी पड़ जाता है, मैं आपका सौम्य रक्षक होता हूं। हंसी और विलाप में मैं अब परिवर्तित रहता हूं, हमेशा प्यार करता हूं, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। सब कुछ मेरे पास ले आओ, खुशी, निराशा, संदेह, आकेश दिशारांक्षा। आपको जो चीज अयोग्य लगती है उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे हर हिस्से में आमंत्रित करें, यहां तक कि वे भी जो अप्रिय या अपूरणीय महसूस करते हैं। मेरे उपचार से परे कोई घाव नहीं है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं अपनी रोशनी से इसे दूर नहीं कर सकता। मेरा निमंत्रण पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि आत्मीयता के लिए है। प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सहभागिता के लिए। मैं आपकी ईमानदारी चाहता हूं। आप आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। जब तुम लड़खड़ाओगे तब भी मैं तुम्हें संभालने के लिए मौजूद हूं। कभी भी आरोप के साथ नहीं, या तक की नीतादात थी, बल्कि दयालुता के साथ आपको आशा और धैर्य में ढालते हुए। मेरी क्षमा प्राप्त करें, यह आपसे रोका नहीं गया है। जब तुम कांपते हाथों से भी अपना हृदय मेरी ओर मोड़ते हो तो मैं प्रसन्नता से तुम्हारा स्वागत करता हूं, अनिच्छा से नहीं। हालांकि आपका मन असफलताओं का पूर्वाभ्यास कर सकता है,
मैं हमेशा पश्चाताप से नयापन पैदा करता रहता हूं। मेरी दया को अंशों में नहीं मापा जाता है, यह पूर्णता से बरसती है, प्यार को बहाल करने के साथ हर कमी को पूरा करती है। इस अनुग्रह को पुनः आकार दें कि आप स्वयं को और दूसरों को कैसे देखते हैं। इस सौम्यता को अपने आसपास के लोगों तक बढ़ाएं। जैसा पाया है वैसा ही दो भी। मेरी करुणा के वाहक बनो, केवल भव्य इशारों में नहीं बल्कि सुनने, समझने और सेवा करने की उदार मुद्रा में, दैनिक दयालुता में। डरो मत। जहां मेरा प्यार रहता है वहां डर का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ आप जोखिम उठाने, अज्ञात की ओर आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित हैं, यह जानते हुए कि मैं अतीत और भविष्य को पकड़ता हूं और कुछ भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता है। मैंने जो भी वादा किया है वह नियत समय पर पूरा होता है। हालांकि आप हर विवरण को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको कभी भी अप्राप्य या अनदेखा नहीं छोड़ा जाता है। मेरी ताकत पर्याप्त है। मेरी आत्मा आपके भीतर सक्रिय है, मार्गदर्शन कर रही है, आश्वस्त कर रही है, सांत्वना दे रही है। जब आपको सहने की अपनी क्षमता पर संदेह हो तो मेरी क्षमता पर आराम करें। मैं तुम्हें पराजित नहीं होने दूंगा। उस प्रेम को याद करो जिसे मैंने सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था। वह प्यार जो बिना कुछ बचाए देता है, अयोग्य को गले लगाता है, ठीक करने के लिए कष्ट सहता है, बचाव के लिए गलत फहमी सहता है। मेरे बेटे की बाहें फैली हुई हैं। यही मेरी प्रतिबद्धता का पैमाना है। उसके माध्यम से मैं निकट आता हूं। मैं आपकी राहों पर चलता हूं। मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूं। हर परीक्षण में उसकी उपस्थिति आपके लिए मेरा आश्वासन है। तुम्हें कभी नहीं छोड़ा जाता। मुझे ढूंढते रहो। प्रत्येक क्षण एक खुला निमंत्रण है। मेरे चरित्र को खोजने का अवसर है। मेरी बुद्धि प्राप्त करो। मेरी शांति में रहो। ऐसी कोई यात्रा इतनी दूर नहीं है कि मैं तुम्हें घर न ले जा सकूं। चाहे आपके कदम साहसी हों या लड़खड़ा रहे हों, मैं आपके साथ हूं। एक दिन तुम उसकी संपूर्णता देखोगे जिसकी अब भी केवल झलक मिलती है। तब तक भरोसा रखें कि हर पल, हर सांस मेरी नजर में महत्व रखती है। तुम्हारी आशा परिस्थिति पर नहीं बल्कि मुझ पर टिकी रहे। जो सहारा देता है, जो हद से ज्यादा प्यार करता है, जो हमेशा अंधेरे में रोशनी लाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं तुम्हें अभी और हमेशा सुरक्षित रखूंगा। प्रिय, मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। आपकी हंसी, आपका दिल टूटना, आपके लड़खड़ाते कदम और बहादुरी से आगे बढ़ना। हर पल में मैंने तुम्हें संजोया है। मेरी निकटता योग्य लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि मेरे प्यार के बाहर कोई भी योग्य नहीं है, बल्कि लालसा वाले ईमानदार लोगों के लिए है, जिनके दिल सवालों से कराहते हैं या और अधिक की भूख रखते हैं। जब तुम छिपकर रोते हो तो मैं तुम्हारी सांसों से भी अधिक निकट होता हूं। जब आप खुशी से गाते हैं तो मैं वह धुन हूं जो आपके अंदर उठती है। यहां तक कि जब सन्नाटा एक कमरे का दावा करता है और अकेलापन अंदर आता है, नहीं, मेरा आलिंगन स्थिर रहता है। मैं योग्यताओं या बदलती मांगों के साथ वैसा प्यार नहीं करता जैसा दुनिया करती है। आपके प्रति मेरा स्नेह अनर्जित, अटल है और यह आपकी असफलताओं, भय और हर गुजरती परिस्थिति से परे कायम है। मैं आपके द्वारा संजोए गए सपनों को देखता हूं, कभी कभी चुपचाप, यहां तक कि उन्हें जोर से बोलने में भी झिझक होती है। क्या आप नहीं जानते कि मैंने वे बीज बोए हैं जिन्हें बनाने, ठीक करने, बदलने, देखे जाने, मायने रखने की आपकी लालसा पर मैं मुस्कुराता हूं। उद्देश्य के लिए दर्द आपके जीवन पर मेरी छाप का सबूत है। कभी कभी आपको संदेह होता है। आप सोचते हैं कि क्या आप अराजकता के बीच खो गए हैं? क्या आपकी आवाज सचमुच मुझ तक पहुंच सकती है? लेकिन याद रखना, इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, मैंने तुम्हें तैयार किया और नाम लेकर बुलाया। आप एकांत पथ पर यात्रा न करें। कोई भी रास्ता, गलती या कठिनाई तुम्हें मेरी नजरों से दूर नहीं कर सकती। दुनिया की गति आपको दौड़ाती है, विचलित करती है, आपको अपनी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पुकारता हूं, मुझ में आराम करो। आइए मैं उन गहरे स्थानों को पुनर्स्थापित करूं जहां काम और चिंता नहीं पहुंच सकते। मेरा प्यार तुम्हें याद दिलाए कि तुम कभी भी किसी के बारे में विचार नहीं करते। आपने बहुत सी आवाजें सुनी होंगी,
उपलब्धि के माध्यम से शांति, संचय के माध्यम से संतुष्टि, अनुरूपता के माध्यम से अपनेपन का वादा करने वाली आवाजें। लेकिन खोखली जगहें तो रहती हैं ना। वे आवाजें क्षण भंगुर हैं और उनके आश्वासन तनाव के कारण खत्म हो जाते हैं। मैं आपसे कोई और बनने के लिए नहीं कहता। तुम जो हो, मैंने तुम्हें जानबूझकर खुशी से बनाया है। जिन विचित्रताओं की आप आलोचना करते हैं, वे इच्छाएं जो अप्रत्याशित रूप से उत्तेजित होती हैं, यहां तक कि आपकी कमजोरियां भी, वे आपको मुझ पर निर्भरता की ओर आकर्षित करती हैं और आपको दूसरों से उसी तरह प्यार करने के लिए तैयार करती हैं जैसे आप कर सकते हैं। मुझे पूर्णता या निरंतर शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकता में मेरी ओर मुड़ें और एक ऐसी शक्ति खोजें जो इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि समर्पण से पैदा होती है। कमजोरी को मेरी उपस्थिति के लिए द्वार बनने दो ताकि तुम्हें प्रवेश कर सकूं और बदल सकूं। कभी कभी आपका बोझ साझा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, शब्दों के लिए बहुत उलझा हुआ लगता है। आपने यह सोचकर उन्हें अकेले ले जाने की कोशिश की है कि आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए या विश्वास का मतलब अपना दर्द छिपाना है। प्यारे बच्चे, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैं छिपे हुए वजन देखता हूं और आपको उन्हें नीचे रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपके संदेह या भ्रम से निराश नहीं हूं। अपना गुस्सा, अपनी थकान, अपने सवाल मेरे पास लाओ। मैं आपकी ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं तुमसे इसमें मिलूंगा। मेरी भुजाएं इतनी मजबूत हैं कि मैं वह सब कुछ पकड़ सकती हूं जिसे आप ठीक नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। मेरा हृदय उन घावों को सहन करने के लिए काफी कोमल है जिन्हें आप किसी और के सामने स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी ईमानदारी में मैं आपको करीब लाता हूं। आपके संघर्ष में मैं पहले से ही काम पर हूं। आशा की सांस ले रहा हूं और उन चीजों से पुनरुत्थान को आकार दे रहा हूं जो मरम्मत से परे टूटी हुई लगती हैं। याद रखें, कुछ भी बर्बाद नहीं होता, यहां तक कि आपकी गलतियां या नुकसान भी नहीं। मैं हर उस अध्याय के माध्यम से मुक्ति का ताना बाना बुनता हूं जिसे आप मिटाना चाहते हैं। दर्द और खुशी दोनों तुम्हें मेरी कृपा की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि आपकी यात्रा सुव्यवस्थित या पूर्वानुमानित होगी। कभी कभी जिस दुख के बारे में आप चाहते हैं कि वही आपको खाली कर दे, वही वह भूमि है जहां करुणा बढ़ती है और जहां सहन शक्ति जड़ें जमाती है। जैसे ही आप अपने दर्द से दूसरों पर दया करते हैं, आप मेरे जीवन और मेरे प्रकाश को आपके माध्यम से प्रवाहित होने का पता लगाते हैं। यही मेरे राज्य का मार्ग है। भव्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता, सौम्य साहस, प्यार जो छोड़ने से इनकार करता है। चूंकि आप छोटी से छोटी भेंट के लिए भी मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं इसे आपकी कल्पना से भी अधिक बढ़ा देता हूं। जाने जाने और उससे जुड़े रहने की आपकी लालसा पवित्र है। मैंने तुम्हें अपने और दूसरों दोनों के साथ रिश्ते के लिए बनाया है, यह मानते हुए कि आप बहुत अधिक हैं या पर्याप्त नहीं हैं, अकेलेपन में न रहें। मैंने लोगों को आपके साथ संयोग से नहीं, बल्कि आपकी यात्रा के लिए उपहार के रूप में रखा है। देने और पाने, क्षमा करने और क्षमा मांगने के लिए अपना हृदय खोलें। समुदाय में आप मेरे चरित्र की झलक देखते हैं। प्यार करने और प्यार पाने में आप सीखते हैं कि वास्तव में जीवित रहने का क्या मतलब है। जहां दूसरे तुम्हें असफल करते हैं, मैं वहीं रह जाता हूं। जहां तुम प्यार करने में लड़खड़ाते हो, मैं सब्र रखता हूं। हर बात में तुम्हें सिखाता हूं मौसम। तुलना करके अपना मूल्य मत मापो। इसके बजाय मेरे प्यार में देखो और खुद को मेरी आंखों से देखो। आप उपलब्धियों या असफलताओं का संग्रह नहीं है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, इरादे से गढ़े गए, अनुग्रह से कायम, आशा के लिए किस्मत में। जब असुरक्षा और शर्मिंदगी बढ़ती है तो उन्हें याद दिलाने दें कि आप मेरे पास दौड़ें, दूर नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी सीमाओं के लिए नहीं डांटता, मैं वापस आने माते थे। मुझे गड़बड़ी और सुंदरता, ईमानदार और छिपे हुए में आमंत्रित करने के आपके साहस से प्रसन्न हूं। अपने आसपास के शोर के बीच मेरी आवाज को स्थिर रहने दो। मैं सच और सांत्वना बोलता रहूंगा। आप हमेशा मजबूत या निश्चित महसूस नहीं करेंगे। वह विफलता नहीं है, केवल आपकी आवश्यकता और मेरी पर्याप्तता की याद दिलाती है। मैं सभी बातों में विश्वास योग्य रहता हूं।
मेरा प्यार तुम्हें हर अनिश्चितता से बचाता है। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, छोड़ा नहीं गया है। आप जितना आशा करने का साहस करते हैं उससे कहीं अधिक गहराई से आपका सम्मान किया जाता है। दिल थाम लो बच्चे, मैं आपके लिए हूं और हर घंटे आपके साथ हूं। जब दुनिया का शोर मेरी फुसफुसाहटों से अधिक तेज हो गया था, तब आप दर्द और संदेह के बीच मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं। बच्चे, क्या तुम देखते हो कि उन दिनों में भी जब आशा दुहक के बोझ से दब जाती थी, तुमने कभी मेरा दिल नहीं छोड़ा। मैंने आपके हर कदम का अनुसरण किया है। तेरी हंसी मेरे आंगन में उतनी ही गूंजी जितनी तेरे आंसू मेरे हाथों में गिरे। मैं आपके भ्रम, आपकी हताशा, आपके विलाप से कभी पीछे नहीं हटा हूं। ये मुझे अपमानित नहीं करते, वे मेरी करुणा को तुम्हारे करीब बांधते हैं। अगर मैं तुम्हारे चिल्लाने पर नहीं सुनता, या जब तुम्हें आश्चर्य होता कि क्या मुझे परवाह है, तो मैं तुम्हारे पास नहीं झुकता, तो मैं तुम्हारा पिता नहीं होता। प्रिय, मैं अंधेरे और धूप दोनों में तुम्हारे साथ रहा हूं। कभी कभी उसी रहस्य से छिपा होता है जो आपको और अधिक गहराई तक बुलाता है, लेकिन हमेशा आपको ऐसी ताकत से पकड़ कर रखता है जो विफल नहीं होगी। मुझे जानने की उत्सुकता से अभी भी अपने आप को आराम करने की अनुमति दें। यह आपकी स्पष्टता नहीं है जो आपको सुरक्षित रखती है, यह मेरी भक्ति है। यह आपके सही शब्द नहीं है, बल्कि मेरे साथ रहने की आपकी इच्छा है। हृदय खुला, निष्कपट, निश्चल, हर विचार मुझ तक पहुंचाओ। मुझे कुछ भी झटका नहीं लगता, कुछ भी मुझे दूर नहीं भगाता। तुम्हारे लिए एक दिन आने से पहले ही मैंने तुम्हारे अंदरूनी हिस्सों को आकार दिया, तुम्हारे बालों को गिना और तुम्हारी आत्मा को संजोया। मैं थकावट या संदेह के माध्यम से इच्छा की छोटी सी झिलमिलाहट में आपकी ओर ईमानदारी से मुड़ने से बहुत प्रसन्न होता हूं। वह बेहोश, क्या तुम वहां हो, मेरे लिए अनमोल है। यहां तक कि जब आप उत्तर ढूंढते हैं तो जान लें कि मेरी सबसे गहरी प्रतिक्रिया मेरी उपस्थिति है। स्थिर और व्यापक, जब आप कारण नहीं ढूंढ पाते हैं तो सौम्यता प्रदान करते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको ऐसे पैटर्न दिखाई देंगे जहां मेरे प्यार ने आपको पुनर्निर्देशित किया या आपको आश्रय दिया जब तूफान ने आपको नीचे खींचने की धमकी दी। कभी कभी मैं तुम्हें उन खतरों के बीच ले जाता था जिनका तुम्हें आभास नहीं होता था, और कभी कभी जब तुम उन कठोर घाटियों से गुजरते थे जिनसे तुम बच नहीं सकते थे, तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था। अपने भ्रम में तुमने कल्पना की है कि मैं बहुत दूर था, लेकिन मैंने उन क्षणों में तुम्हें सबसे कसकर पकड़ रखा है। मैं जो सांत्वना प्रदान करता हूं वह हमेशा समाधान या त्वरित मुक्ति नहीं होती है, बल्कि यह आश्वासन होता है कि आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। एक वफादार साथी जो दुहक से विचलित नहीं होता, न ही मौन से विचलित होता है। जब भी तुम बुलाओ मैं पास हूं, जब भी तुम प्रश्न करते हो मैं सुनता हूं। जब आप फिर से आशा करने का साहस करते हैं तो मुझे खुशी होती है। विश्वास को बढ़ने दीजिए, प्रश्नों के अभाव के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास के रूप में कि मैं अच्छा हूं झटकों में भी। जब तुम्हारा प्यार कम होता है तो मेरा प्यार नहीं डगमगाता। जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं पीछे नहीं हटता। इसके बजाय अपनी घबराहट में भी मेरे करीब आओ। प्रार्थना की बड़बड़ाहट को सामने आने दें, उनकी वाक्पटुता के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई के लिए जो वे व्यक्त करते हैं कि आप अभी भी मेरे लिए तरसते हैं, भले ही आप नहीं कह सकते कि कैसे। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए नहीं कि तुम हमेशा स्पष्ट रूप से देखते हो, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से अपना कहा है। जब घाव दोबारा रिसते हैं या यादें चुभती हैं तो मैं निराश नहीं होता। मैं आपकी कहानी का हर टुकड़ा इकट्ठा करता हूं। कुछ भी बर्बाद नहीं होता, कुछ भी अदृश्य नहीं है। आपके अकेलेपन में मैं आपका सबसे करीबी साथी बना रहता हूं। हसीना शब्दों के लिए बहुत गहरे आकार पर ध्यान देता हूं। मैं आपको मुझे महिमा और दया दोनों के रूप में जानने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक पिता जिसका दिल आपके हर दर्द को महसूस करता है। मैंने रातों की नींद हराम करके तुम पर नजर रखी है, और जब दुख करीब आया तो मैं तुम्हारे बोझ को अपना समझकर तुम्हारे साथ बैठ गया। दुनिया ने प्यार पर शर्तें रखी, लेकिन मुझे कभी यह जरूरत नहीं पड़ी कि तुम मेरी मेहरबानी करो। जब आप पूर्णता के लिए प्रयास करते थे तो मैं आपसे प्यार करता था, और जब आप लड़खड़ाते थे तो मैं आपसे प्यार करता था। तुम्हें महसूस होने वाली कोई भी खौशी मुझसे बच नहीं पाती है, और जो भी दुख तुम सहते हो वह नजरअंदाज नहीं किया जाता है। अपना संपूर्ण स्वरूप चिथड़े चिथड़े, दीप्तिमान, थके हुए, आशान्वित,
मेरी उपस्थिति में लाओ के लिए जगह है। तुम्हारा हर अंग मेरे साथ है। यदि शांति आपसे दूर है और भविष्य अंधकार में है तो आप अभी भी मेरी निगरानी में हैं। आपके लिए मेरी योजनाएं विफलता के कारण पटरी से नहीं उतरती और न ही भय के कारण विफल होती हैं। मैं उन जगहों पर भी मोचन बुन रहा हूं जहां आपको केवल टूटे हुए टुकड़े ही महसूस होते हैं। भरोसा रखें कि आपके वर्तमान संघर्ष में समय बर्बाद नहीं हुआ है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तैयार कर रहा हूं जिसके जीवन में प्रकाश फैलेगा, कभी कभी केवल मेरे द्वारा देखे गए तरीकों से। यहां तक कि जब आप विकास को महसूस नहीं कर सकते तब भी भरोसा रखें कि मैं आपके भीतर नवीनता का पोषण कर रहा हूं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। तुम्हारे दुहक नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं, तुम्हारी आशा में देरी नहीं। यह भी जानो कि तुम्हारे बोझ से मैं दुखी होता हूं। मैं तुम्हारी खामोश चीखों पर ध्यान दे रहा हूं। मैं परिस्थिति से परे आराम प्रदान करता हूं। अपना गुस्सा और निराशा मेरे पास लाने से मत डरो। मुझे आपकी ईमानदारी से कोई खतरा नहीं है। इसके बजाय अपने खुलेपन को वह स्थान बनने दें जहां मैं आपसे सबसे अधिक निकटता से मिलूं। तुम्हारे घाव मेरे पास सुरक्षित हैं। मेरी आत्मा को उपचार की सुबह होने तक धीरे धीरे और लगातार उनकी देखभाल करने दें। मेरे आश्वासन पर भरोसा रखें। आप सदैव सुरक्षित, संरक्षित और प्रिय हैं। ऐसी कोई रात नहीं होती जब मैं तुम्हारे साथ जागकर जागता न रहूं। कोई अस्वीकृति इतनी अंतिम नहीं कि मैं पुनर्स्थापित न करूं। मेरे वादे प्यार में टिके हुए हैं जो हर तूफान को झेलता है, और मेरी वफादारी हर लड़खड़ाते कदम के नीचे की आधारशिला है। तब भी जब प्रश्न बने रहें, तब भी मेरी अच्छाइयों का स्वाद चखना और देखना जारी रखें। अपनी निश्चितता से नहीं बल्कि मेरी स्थिरता की ओर झुकते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि आप अपनी अनिश्चितताओं को लेकर मुझ पर भरोसा करते हैं, आश्वस्त रहें कि मैं आपकी इच्छा के लिए आभारी हूं। हर बार जब आप मुड़ते हैं तो आप मेरा सम्मान करते हैं। सेसे, भले ही केवल फुसफुसाहट के साथ, मेरे प्यार को तुम्हें पोषित करने दो जहां कोई भी उत्तर संतुष्ट नहीं कर सकता है। और निश्चित रूप से जानता हूं कि कोई भी संघर्ष, कोई भी छाया तुम्हारे प्रति मेरे स्नेह को नहीं बदल सकती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। आगे बढ़ो प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम उस व्यक्ति की नजरों में चलते हो जो तुम्हें बेहद प्यार करता है और तुम्हें नाम से बुलाता है। प्रिय, मेरी आवाज हमेशा तुम्हें बुलाती है, चाहे दिन चमक रहा हो या तुम्हारे रास्ते में छाया लंबी हो गई हो। हर पल मैं सांसों के समान करीब रहता हूं, आपके द्वारा उठाए जाने वाले बोझ से अवगत, कुछ लंबे समय से परिचित, कुछ आश्चर्यचकित होकर एकत्र हुए। तुम्हारा दर्द मुझसे छिपा नहीं है। जब आप शांत घंटों में रोते हैं तो मैं हर आंसू को गिनता हूं और आपको सांत्वना देने के लिए नीचे झुकता हूं। आपको अपने डर और निराशाओं को मेरे हाथों में सौंपने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घावों की रक्षा न करें या उन्हें छिपाएं नहीं, बल्कि उन्हें लेकर मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं निंदा नहीं करता या पीछे नहीं हटता। मैं सौम्य करुणा और दृढ़ इरादे के साथ आपकी ओर बढ़ता हूं।